सफेद प्याज के रस को आंख में डाल दिया जाए तो यह मोतियाबिंद को दूर करता है, नेत्र दोष को दूर करता है। प्याज का प्रयोग कैसे किया जाए? प्याज को हमेशा कच्चे रूप में प्रयोग कीजिए। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती हो, खाने की अंदर भूख लगी है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती, खाने के बाद चीज अगर बाहर आती है तो उसको प्याज की चटनी के साथ भोजन का प्रयोग करना चाहिए। प्याज अगर खाते हैं तो उसके साथ टमाटर का अवश्य प्रयोग कीजिए। प्याज खा करके पतला होना चाहते हैं, प्याज आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा करके दूषित हुए मलों को रोकता है। आपका बीपी हाई होगा तो प्याज के रस में बराबर की मात्रा में शहद मिला करके पिला दीजिए। मैं आपसे बात करूंगा आपके रोग का सही कारण जान करके। अगर आप दूर रहते हैं, आपकी औषधि आपके घर बैठे घर पहुंच जाएगी। नमस्कार साथियों, जैसे कि हमारा मिशन है कि रसोई घर का रहस्य, इस रसोई घर के रहस्य में अब दूसरी चीज लेते हैं हम, आपका प्याज। सभी लोग जानते हैं इस प्याज को, पलांडू भी इसको कहते हैं। अगर सफेद प्याज के रस को आंख में डाल दिया जाए तो यह मोतियाबिंद को दूर करता है, नेत्र दोष को दूर करता है। और अगर नीला प्याज है, तीखा प्याज है और किसी को दौरा आ गया है तो उसकी आंखों में या नाक में आप इसको डाल सकते हैं। किसी को पैरालाइज हो रहा है, जिस साइड में उसका पैरालाइज हो रहा है उसी साइड की आंख में और उसी साइड की नाक में अगर नीले प्याज के रस को डाल दिया जाए तो उसके पैरालाइज के असर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये तो रहा आपके मानसिक विकास के लिए। अब हम बात करते हैं कि प्याज का प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्याज का प्रयोग कैसे करना चाहिए और गलत तरीके से किया गया प्याज किन रोगों को पैदा करता है। तो आपको प्याज का प्रयोग कैसे करना चाहिए? सबसे पहले प्याज को हमेशा कच्चे रूप में प्रयोग कीजिए। प्याज और टमाटर की चटनी बना लीजिए। प्याज टमाटर या धनिया पुदीना मिलाकर के चटनी बना लीजिए, या खाली प्याज टमाटर और उसमें धनिया सूखा हुआ बीज डाल करके उसकी चटनी बना लीजिए। प्याज के साथ आप मरवे की चटनी भी बना सकते हैं, मरवा मिला करके उसका भी, मरवे के जो पत्ते होते हैं उसकी चटनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती हो, खाने की अंदर भूख लगी है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती, खाने के बाद चीज अगर बाहर आती है तो उसको प्याज की चटनी के साथ भोजन का प्रयोग करना चाहिए, या मीठे पानी के साथ रोटी या चावल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के बढ़ जाने के कारण ऐसा हो जाता है। प्याज जो है आपकी गर्मी को दूर करता है। अगर प्याज की चटनी का बगैर मिर्च के प्रयोग किया जाए तो आपको यह पीलिए रोग को दूर करती है। लेकिन इसी प्याज को अगर आप उबाल करके या भून करके प्रयोग करते हैं तो यही प्याज आपके पीलिए रोग का कारण बन जाता है। यानी उबाला हुआ प्याज या भुना हुआ प्याज आपके अंदर पीलिए रोग को पैदा करता है, लेकिन इसी प्याज की चटनी या रस बना करके इसका प्रयोग करते हैं तो यही प्याज आपके पीलिए को दूर कर देता है। प्याज उस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो भोजन के साथ अच्छा प्याज सलाद के रूप में खा जाइए। लेकिन प्याज अगर खाते हैं तो उसके साथ टमाटर का अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्याज के साइड इफेक्ट को टमाटर दूर करता है और टमाटर के साइड इफेक्ट जो फास्फोरस उसमें अधिक होता है उसको कंट्रोल प्याज करता है। इसलिए इस कम्बिनेशन के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ये प्याज आपके लिए लाभकारी होता है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और प्याज खा करके पतला होना चाहते हैं तो दोपहर के समय आप दिन में 2-3 बार जो है 3-4 फाँक प्याज की खा जाइए गर्म पानी के साथ। देखिए यही प्याज आपके मोटापे को कम कर देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त बढ़े तो आप रात के समय में प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा। ध्यान रखिए, प्याज को बहुत से लोग तामसिक बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितः मलः, सब रोगों का मूल कारण जो है मलों का दूषित हो जाना है। लेकिन प्याज आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा करके दूषित हुए मलों को रोकता है। यह मलों को बाहर निकालने में काम करता है, ये कब्ज को दूर करने का काम करता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि बहुत सी रोगों में अकेला प्याज जो है औषध के रूप में अगर प्रयोग किया जाए तो आपके रोगों का निवारण कर देता है। वो चाहे शुगर का रोग हो, चाहे पैरों की जलन का रोग हो, चाहे झंझनाहट का रोग हो, चाहे आपके कब्जी का रोग हो, एसिडिटी का रोग हो, बीपी का रोग हो, वहाँ प्याज को कैसे प्रयोग करना चाहिए आप सीखिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप सोचते हैं कि बीपी हाई हो जाता तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपका बीपी हाई होगा तो प्याज के रस में बराबर की मात्रा में शहद मिला करके पिला दीजिए, तो आपके बीपी को कंट्रोल कर देता है। या अदरक के रस में शहद मिला करके प्रयोग कर देते हैं तो तुरंत वह आपके बीपी को ठीक करता है। यानी इस तरह से रसोई घर में मिलने वाली चीज़ों का एक एक करके हम व्याख्यान करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकॉन भी दबाना। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपके हर जवाब कमेंट्स के रूप में आपको मिलेगा, नहीं तो
इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा आपके रोग का सही कारण जान करके। अगर आप दूर रहते हैं, आपकी औषधि आपके घर बैठे घर पहुंच जाएगी। नहीं तो आप आ सकते हैं मेरे औषधालय में। रोहतक में रोज़ाना सुबह 7 से 11:30 बजे तक होता हूं, और दिल्ली में एक दिन छोड़ करके एक दिन हम दिल्ली में होते हैं दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक। लेकिन फिर भी जब आए, नीचे नंबरों से पूछ करके आए कि आजकल मैं बैठा हूं, कहाँ हूं और किस समय मिलूंगा। जय भारत, जय भारती। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।